हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? बहुत टाइम से मुझे लोग बोल रहे थे भैया कुछ रिकमेंडेशन वगैरह दे दिया करो, और यहीं पर इसी चैनल पे बहुत सारी चीज़ें दिया करो। तो बड़ा सिंपल है, जितने भी रिव्यूज़ होंगे, रिकमेंडेशन होंगे, वो मूवी शूवी पे आते हैं। और अगर आपको OTT अपडेट्स चाहिए कि कौन सी मूवी जो थिएटर में रिलीज़ हो जाती है फिर उसके बाद कब वो रिलीज़ होती है OTT के ऊपर, उसके लिए मूवी शूवी एक्सप्रेस है। हम सिर्फ मूवी शूवी एक्सप्रेस में वो ही देते हैं और कुछ नहीं देने वाले हैं। पहले सोचा था रिकमेंडेशन वहाँ डालेंगे, बट कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर लोग घूम जाते हैं कहाँ कहाँ क्या करें। तो OTT अपडेट्स के लिए मूवी शूवी एक्सप्रेस, यहाँ पर बाकी सब कुछ मिलेगा। गपशप भी मिलेगी, गॉसिप भी मिलेगी, और गॉसिप को डीकोड भी हम यहीं पर ही करेंगे। तो टॉप 10 ऐसी मूवीज जो सोशल इश्यूज के बारे में बात करती हैं और डीप इम्पैक्ट देती हैं। कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए। तो भैया 15 की एक लॉन्ड्री लिस्ट है। हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको ढंग से डीकोड करें और ये समझे कि इन मूवी का महत्व क्या है। तो एक पिंक मूवी आई थी, आपको याद होगा, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन थे, कोर्ट रूम ड्रामा था, और आपको ये सीख देता है कि नो मीन्स नो, कि अगर एक गर्ल ने बोल दिया नो तो वो नो है। उसके बाद कुछ भी ऐसा एक्ट किया जाता है तो वो ऑलमोस्ट रेप जैसा ही कंसिडर किया जाता है। सिर्फ एक बंदा अभी रिसेंटली आई है जो आशाराम बासु की रियल लाइफ के आसपास ही से प्रेरित है छोटू से, वो भी इसी तरीके से चलती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि और क्या सोशल इश्यूज हो सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में क्या होता है कि एक मॉब मेंटालिटी है और एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं मान्यता होती है, कुछ एक डर की वजह से होती है, कुछ होती है। उसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली के सेटअप में दिखाया था दिल्ली 6 के अंदर। यहाँ पर एक काला बंदर आ जाता है, और काला बंदर क्या रियल है कि नहीं है और क्या वो इमेजिनेशन है, उसको एक अच्छा खासा मिक्स करके प्रेजेंट किया गया था। इसके अंदर आपको अभिषेक बच्चन दिखते हैं, तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट था ताकि ऐसा कुछ एक लेसन लें और फिर उसको रिपीट ना करें। वहीं अगर आप ये देखें कि हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ी रिलीजियस वायलेंस को दिखाने वाली मूवी कौन सी थी, और उसके अंदर प्रेम भी था और उसके अंदर बहुत गदर भी मचा था, वो थी गदर सन्नी देओल पाजी की। गदर 2 भी बहुत ही जल्दी आने वाली है। उसके अंदर भी हिंदुस्तान का जज्बा दिखाया जाएगा, उसके अंदर भी रिलीजियस फाइट ना हो ऐसा मुद्दा भी दिखाया जाएगा। तो बहुत कुछ होंगे यहाँ पर। रिवर्स ऑर्डर में और चलें 12वें नंबर की मूवी के अंदर, तो वो है तारे ज़मीन के अंदर। डिस्लेक्सिया एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसको कोशिश करी आमिर खान ने पर्दे के ऊपर उतारने के लिए। वो बच्चे जिनको कई बार बुद्धू समझा जाता है, लेकिन वो बुद्धू होते ही नहीं है, वो एक अपनी एक इमेजिनेशन में होते हैं। उनको अलग तरीके से कैसे डील करना है, उनको एजुकेशन किस तरीके से देनी है, बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। कास्ट सिस्टम अगर इंडिया में नहीं है तो ऐसा बहुत बड़ा झूठ माना जा सकता है। तो 11th नंबर की जो पिक्चर है जिसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था कास्ट सिस्टम थी, वो थी धड़क। कैसे 2 धड़कते हुए दिल इवेंचुअली डाइज बिकॉज ऑफ दिस कास्ट सिस्टम। और वो काफ़ी भयंकर, मैं बोलूँगा, इसकी एंडिंग थी, काफ़ी हार्ड हिटिंग थी। और जानवी कपूर इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपना रोल निभाया था, और ऐसा लगा था कि एक अच्छी एक्ट्रेस का जन्म हो चुका है। उसके बाद ऑफ ट्रैक हुआ, होपफुली वो आगे अच्छी मूवीज़ करेंगी। एक मूवी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और अगर आप सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं तो आपको एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस चाहिए उसको डिपिक्ट करने के लिए। तो अस्तित्व एक मूवी आई थी जिसके अंदर टब्बू थी। तो उसके अंदर वुमेन का क्या रोल होता है सोसाइटी के अंदर, अपने घर के अंदर, और वुमेन की भी कुछ डिज़ायर्स हो सकती हैं, इसके ऊपर कुछ गौर किया गया था। और कैसे इवेंचुअली टब्बू अपनी चॉइसेस ले लेती है एक आई वुड से बूढ़ी, ऑलमोस्ट बूढ़ी उम्र में, मिडिल एज उम्र के अंदर। वो एक काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग मूवी थी जो कि सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करती है। वहीं पर हम ये मानते हैं कि हमारी जो इंडियन जो संविधान है वो हर एक को इक्वल स्टेटस देता है, लेकिन जो इंसान जब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो एक लोअर स्ट्राटा हो जाता है, एक अपर स्ट्राटा हो जाता है। और ये स्ट्राटा सिर्फ पैसे का नहीं होता है, नाक बनाने का भी हो जाता है। हिंदी मीडियम में ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। लीडर खान इसके अंदर थे और बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग करी थी। स्ट्रगल ऑफ लोअर सोसाइटी टू काइंड ऑफ एडजस्ट देमसेल्व्स इनटू द हायर सोसाइटी, और एजुकेशन सिस्टम कैसा चलता है, काफ़ी अच्छे था। 8th नंबर पे मैं एक और मूवी रखूँगा, हालांकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल तरीके की मूवी बन गई, पीके। मुझे ऐसा लगता है जो इसका रियल पर्पस था मूवी का बनाने का, कि रियल गॉड का मतलब क्या होता है। क्या वो मूर्ति पूजा है, क्या वो गॉड की टीचिंग है, या फिर गॉड का एक और डायमेंशन ले लेना कि गॉड का कनेक्शन सिर्फ गॉड मैन से नहीं होता, किसी के साथ भी हो सकता है, और उसके लिए आपको किसी तार की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अंदर आपको सिर्फ उनकी टीचिंग को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एम्बेड करना है, सिर्फ वही रियल भक्ति होती है।
अब थ्री इडियट्स भी मैंने यहाँ पर रखी है, जो कि एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करती है। वो ये सोचना भी चैलेंज करती है कि अगर आप किसी भी पढ़ाई को एज अ बर्डन लेने लग जाते हैं तो फिर तो खल्लास हो, और अगर आप उससे प्यार कर लेते हो और कहीं पर आप मन लगा लेते हो तो फिर आपको कई सारे पेटेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर थ्री इडियट्स में आमिर खान की मूवी के अंदर दिखा था। उसके बाद हम बात करते हैं ओ माई गॉड की, जो मैंने छठे नंबर पे रखी है। अक्षय कुमार की मूवी थी। अगेन ये ऐसा लेसन देती है आपको कि रियल मीनिंग ऑफ गॉड क्या था। गॉड थे, ये हमारी हिस्ट्री थी, लेकिन वो आपको ये नहीं बोलते कि महाभारत बार बार पढ़ो, रामायण बार बार पढ़ो। वो आपको ये बोलते हैं रामायण महाभारत से क्या सीखो और उसको फिर इम्प्लीमेंट करो। और अगर ज़माना चेंज हो रहा है और चेंज होने के साथ साथ आप चेंज नहीं होते हैं तो यू आर स्टक इन टाइम, प्लीज़ इवॉल्व, ऐसा भी यहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अतरंगी रे की। ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जिस क्रिएटिव तरीके से मेंटल हेल्थ का इशू यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया वो काबिल तारीफ़ है। सारा अली खान ने काफ़ी मेच्योर यहाँ पर एक्टिंग करी थी। अक्षय कुमार का राइट यूसेज था, बहुत ही ज़बरदस्त AR रहमान का म्यूज़िक था। तो मुझे ये लगता है कि ये वाली मूवी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल यहाँ पर थी। उसके बाद अगर आप ये बात करो कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चा नहीं कंसीव कर पाते हैं और फिर किस तरीके के सोसाइटल प्रेशर हो जाते हैं, ये भी एक तरीके का ईविल है। और गुड न्यूज़ जिसके अंदर दिलजीत पाजी थे और साथ ही साथ में अक्षय कुमार थे, उसमें IVF और पेरेंटहुड का रियल मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। और आगे चलते हैं, अक्षय कुमार की एक और बहुत ही अच्छी सोशल इश्यूज़ के ऊपर मूवी आई थी। अनफॉर्चुनेटली उनको डीग्रेड आजकल करने में दुनिया लग गई, लेकिन उसने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन सिनेमा को। तो टॉयलेट एक प्रेम प्रथा एक रियल इशू के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर औरतों को वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है घरों से, खेतों में, और वहाँ पर थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है एटमॉस्फेयर, और शर्म लज्जा एक अलग बात और हो जाती है। उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और वो एक सही पाथ यहाँ पर आपको दिखाता है। वहीं पैडमैन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर बात होती है, ये भी अक्षय कुमार की मूवी है। मैंने इसको टॉप 2 के अंदर रखा है, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको इशू को ये दिखाता है, और ये आपको प्रेरित करता है कि ऐसे और कौन से ऐसे वुमेन के ऊपर इश्यूज़ हैं, ऐसे कौन से वजह हैं जिनसे ये सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, और ऐसे आप क्या इनोवेशन कर सकते हो छोटे बड़े, जो आपको एक सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाने में हेल्प करते हो। और वुमेन जो है वो काफ़ी बड़ा इंटीग्रल पार्ट हो जाता है प्रोग्रेस के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी मुझे लगी। अब जो नंबर 1 पे मैंने रखी है, हालांकि ये मूवी रिलीज़ तो नहीं हुई है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है ओ माई गॉड 2, जो कि सेक्स एजुकेशन के बारे में है। मेरे ख्याल से यहाँ पर लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं है, इसकी डेफिनेशन भी क्या होती है। सेक्स एजुकेशन सिर्फ आपको ये नहीं बताती है कि सेक्स क्या होता है, बट इसके अलावा सेक्स का मतलब इंटरनली क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, आप अपने आप को पहचाने, गुड टच बैड टच इसको पहचाने। और कई बारी जो बच्चे गलत राह पे निकल जाते हैं, अलग धारणा बना लेते हैं स्कूलों में ही, अगर वहीं से इसको किल कर दिया जाए, राइट एजुकेशन राइट पर्सपेक्टिव दिया जाए, तो शायद ये जो आबादी भी देश की बढ़ रही है वो नहीं बढ़ेगी। इसको थोड़ा सा रिलीजियस एंगल से देखा जा रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि डीमीन करना सही बात नहीं है। इसके जो कोर मुद्दा है कि इस भारत महान देश को, जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है इकोनॉमिकली भी, बट पॉपुलेशन इसको नीचे ला सकती है, उसके कंट्रोल के लिए एजुकेशन देना भी ज़रूरी है। समाज में इज्जत लेने के लिए भी, वुमेन की हो चाहे मेन की हो, चाहे वो अब्यूज़ वाले मैटर हो, ये सबको हैंडल करने के लिए एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए ऐसे मैटर्स पे बात करना ज़रूरी है। तो ये मेरी टॉप 15 की लिस्ट थी, जिसके अंदर फिल्म मेकर्स ने कोशिश करी कि सोसाइटी के जो ईविल्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर बात करी जाए और चेंज लाने की कोशिश करी जाए। आपके पास भी ऐसी मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार की लिस्ट होगी, ज़रूर शेयर करना। एक और लिस्ट इसके ऊपर बनाएंगे, ये एंडलेस है। बहुत से लोगों ने बहुत कोशिशें करी हैं, ये सिर्फ एक छोटी सी मेरी तरफ से कोशिश है कि 15 ऐसी कौन सी मूवीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आएँ। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।